नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जब भी मैंने इनके हाथ को देखा ना, मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया। गजब की हथेली है। सबसे पहले नजर गया भाग्य रेखा पर, उसके बाद लाइंस की स्पष्टता पर। कितनी गजब की स्पष्ट रेखाएं इनके हथेली पर अवस्थित है। इनके लिए मेरा भविष्यवाणी है, ये जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। ये जिंदगी पर बहुत बड़ा नाम और शोहरत कमाने वाले, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हथेली पर ना चमत्कारी अवस्था मौजूद है। ऐसे व्यक्ति अगर जिंदगी पर सफल ना हो तो फिर बेकार है पामिस्ट्री करना। जबरदस्त सफलता के योग है। अब पॉजिटिविटी कमाल है, इनके हाथ पर बेमिसाल है, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी है। तो हमें चीज़ों को गहनता के साथ समझना होता है। पॉजिटिव चीज़ को भी समझना होता है और नेगेटिव चीज़ को भी समझना होता है। तो पॉजिटिविटी तो हद से ज़्यादा थी, मज़ेदार, मज़ा आ गया, एकदम कहर मचा देने वाली, एकदम कहर मचा देने वाली पॉजिटिविटी। आयु बड़ी कम है इनकी, महज 18 वर्ष की आयु है। और इनके लिए भविष्यवाणी है कि ये जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, जिंदगी पर बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इनको इनके नाम से नहीं, इनके काम से जाना जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। अब इतनी ताकतवर क्या इनके हाथ पर अवस्थाएं हैं, तो देखिए, अगर आपकी आयु कम है, महज आपकी आयु अगर 20-22 वर्ष की है या 25 वर्ष की है, तो आपके भी हाथ पर अगर ऐसी अवस्था होगी तो कॉन्फिडेंस ले लो और प्रयास करने लगो। कॉन्फिडेंस ले लो और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहो। जिंदगी पर सफलता आपको मिलनी है, जिंदगी पर सफलता आपको मिलनी है, इस बात की गारंटी है। तो आइए एक एक करके इनके पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। क्या बेहतरीन इनका भाग्य रेखा, क्या बेहतरीन इनका बुध रेखा, क्या बेहतरीन इनका सूर्य रेखा, मतलब मजेदार। हाँ हाँ, पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी, और इस आयु में थोड़ा ध्यान भी रखने की आवश्यकता है, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले पॉजिटिव चीज को मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो दिख रही भाग्य रेखा, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा। मतलब ये जो है ना, मैं कायल हूं इस भाग्य रेखा का। आगे भी भाग्य रेखा बढ़ रही है, जिंदगी के लास्ट तक है। महज 18 वर्ष की आयु में इतनी अच्छी भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है, बहुत कम लोगों के। तो बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है, मतलब मजा आ गया देख के। उसके बाद सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर बन रही है जबरदस्त तरीके से। यहां भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और मैं दिखाऊं तो केवल भाग्य रेखा इनके हाथ पर अच्छी नहीं थी, इसके उपरांत बुध रेखा भी बड़ी शानदार दिख रही है। इवन बड़ी शानदार दिख रही है इनके हाथ पर, बहुत जबरदस्त। अभी मैं आगे और देख लूं तो जबरदस्त प्रगति का योग इनके हाथ पर अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति होता है। और जीवन रेखा क्या कमाल, बेमिसाल, मतलब अद्भुत। उसके बाद देखो तो मंगल रेखा भी बड़ी बढ़िया दिख रही है हाथ पर, मतलब बेमिसाल है। और भी चीज़ों को अगर इनके हाथ से देख लो पॉजिटिविटी के संदर्भ में, तो बुध, ये चंद्रमा पर ये लाइंस, ये रेखा बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशंस दिखा रही है। और कुछ स्क्वायर जैसी आकृति बनते हुए नजर आ रही है। फिलहाल तो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, होगी जिसके रिगार्डिंग बेनिफिट। और सबसे खूबसूरत चीज़ इनके हाथ पर मैं बताऊं ना, तो इनकी भाग्य रेखा, इनकी भाग्य रेखा ने तो मेरा दिल जीत लिया। और ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जिंदगी पर बहुत सफल होते हैं, उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर से एक बात का मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको सफल होने के लिए जिंदगी पर मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य आपको कंफर्ट तो दे देगा, भाग्य आपको एक लग्जरी जिंदगी दे देगा, भाग्य आपको इच्छा पूर्ति में मदद कर देगा, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको भाग्यशाली लोगों से लड़ना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करो। लोग पूछते हैं, गुरुजी जब मैं भाग्यशाली हूं तो फिर मैं मेहनत कम भी करूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। बेशक आपको मिल जाएगी, मैं इसमें कभी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर से बात समझने वाली है कि आपका मुकाबला तो आपका मुकाबला भी तो भाग्यशाली लोगों से होगा ना। तो अगर आपको उस पद पर जाना है तो आपको यह भी देखना होगा कि आपके जैसे जैसे भाग्यशाली व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो अगर आपको भी सफल होना है तो भाग्य रेखा होने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होंगे। इस बात को दिमाग में रखिए। आप कुछ बोलेंगे, कुछ व्यक्ति यहाँ महानुभाव इस बात को थोड़ा सा सोच सकते हैं इस तरीके से, तो फिर गुरुजी भाग्य रेखा का क्या अर्थ हुआ जब आपने मेहनत करने बोल ही दिया। भाग्य रेखा का अर्थ ये हुआ कि आप मेहनत करेंगे तो उस भाग्यशाली लोगों में आपका पायदान ऊपर हो सकता है।
पहला। दूसरा, अगर आप मेहनत नहीं भी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बड़े खानदान में जन्म ले लेते हैं, किसी के पास बहुत संपत्ति होती है कि वो ज़िंदगी भर बैठा भी रहे तो वो खाते रहेगा। कोई बड़े व्यापारी के घर में जन्म ले लेता है कि उसकी ज़िंदगी रईसी में बीत जाएगी, लेकिन उसका व्यापार इतना चल चुका है कि उसको दिक्कत नहीं होगा। तो उन सब व्यक्ति के भी हाथ पर भाग्य रेखा दिखती है, उन सब लोगों के भी हाथ पर भाग्य रेखा दिखती है, और उसी खूबसूरती के साथ दिखती है, क्योंकि वो काम नहीं भी कर रहे तो उनको सफलता मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर वो काम कर ले तो और सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब मैंने आपको इतना एलोब्रेशन में चीज़ों को समझा दिया, मेरे समझ से आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो जबरदस्त प्रगति का योग, जबरदस्त भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, अद्भुत। इससे इतने कम आयु में सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर यह है कि महज 18 वर्ष की इनकी आयु है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब ये और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर, जैसे शुक्र बहुत जबरदस्त है, मंगल दोनों बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट, जुपिटर भी इनका ठीक है, मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। अब इससे ज़्यादा खुशी की और भी बात क्या हो सकती है कि आपके सारे ग्रह अच्छे स्थिति में हो। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर धन लाभ होता है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर कंफर्टेबिलिटी रहती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं अब कुछ नेगेटिविटी पर। पॉजिटिविटी तो हाथ पर होती है, लेकिन जो उम्र है आपका, इस उम्र में आपको नेगेटिव चीज़ को भी देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आपको नेगेटिव चीज़ भी देखना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर आपने अपनी नेगेटिविटी पर काम नहीं किया तो कुछ ऐसी भी नेगेटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है जो आपको परेशान कर सकती है। कुछ ऐसी भी नेगेटिविटी है, इस बात का भी परिचय आपकी ही हथेली मुझे करा रही है, मैं उसी बात को गहराई पूर्वक दिखाने का कोशिश करूंगा अभी। तो नेगेटिविटी में ना शुक्र पर ये मुझे पहले तो मोल जैसा प्रतीत हुआ। हाँ, एक नॉर्मल, मैं कह सकता हूँ नॉर्मल व्यू से कि ये मोल हो सकता है, लेकिन जब मैंने इनको गौर से देखा ना तो ये सीधी जा रही है, तो मे भी ये मस्सा भी हो सकता है, 2 लाइन से, ये मोल नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे मोल दिखाना कि ये तो यूजलेस है, ये जिस जगह पर है इसका कोई विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये केतु पर्वत के आसपास मोल है, और ये मस्सा जैसा ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। अगर केतु पर्वत पर मोल हुआ और केतु पर्वत पर कोई इंडिकेशंस वजह से ये मोल है, यहाँ पर कोई फिश बन जाए तो फिर दिक्कत है, अगर कोई स्टार बन जाए तो फिर दिक्कत है। लेकिन हाँ, केतु पर्वत पर मोल अगर हो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जातक जो है ना बहुत ख्वाब देखते हैं, या फिर बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी दिन तक पड़ता है। तो ये तो बात है, ये तो बात है। और जो इनका शुक्र पर मोल है, ये अगर प्रभावी हो जाता है, क्योंकि देखो क्या है ना, काला तो दिख रहा है मुझे, काला तो दिख रहा है मुझे, तो अगर ये प्रभावी हो जाता है तो इसका रीज़न है कि जातक परेशान हो सकते हैं। परेशान कैसे हो सकते हैं और इसके प्रभाव को हम कैसे समझेंगे। मान लिया जाए अगर मुझे कोई डाउट्स हो रहा है मोल को लेके, जैसे इनके संदर्भ में भी मैं ये बात कर रहा हूँ, करना चाहूँगा भी, अगर मुझे कोई डाउट्स हो रहा है मोल को लेके, तो मैं इसके साइड इफेक्ट से, क्योंकि शुक्र का मोल कभी आपको इफेक्ट नहीं देता, वो आपको साइड इफेक्ट देता है, तो मैं साइड इफेक्ट से इसके फल का गणना करना चाहूँगा, इसके फल को बताना चाहूँगा। तो क्या है वो साइड इफेक्ट, क्या जातक की जिंदगी पर होता है, आप भी इसको एनालिसिस करना। क्योंकि जब मोल जैसी आकृति में थोड़ी करवाहट दिखे, मतलब मोल एकदम पिन टाइप का होता है, बिंदा टाइप का होता है, ऐसे मोल बहुत प्रकार के होते हैं, तब आपको इसके फल से जज करना होता है, इसके क्या फल आएंगे, इसके क्या फल आएंगे, ये बात समझने वाली होती है। तो देखो क्या है ना, इसके साइड इफेक्ट सबसे पहले आते हैं शुक्र। शुक्र आपको सुस्त बना देता है। अगर शुक्र पर आपके मोल हो जाए तो समझिएगा आप सुस्त हो रहे हैं, आपको किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, आप किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना चाह रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, और अगर कम आयु में ये मोल बन जाए तो अगर आप लड़के हैं तो आपका ध्यान थोड़ा सा लड़कियों की तरफ जाएगा, अगर आप लड़की हैं तो आपका ध्यान लड़कों की तरफ जाएगा। तो ये वाली एक प्रॉब्लम है, उसमें मानहानि के योग बनते, कोई इल्ज़ाम लगने के योग बनते हैं। तो ये वाली बात है। तो ये तो हो गई चीज़।
दूसरी तीसरी चीज़ क्या होती है ना, कोई गुप्त परेशानी के योग बनते हैं। अब बचपन की आयु में फिर भी टॉलरेटेबल होता है चीज़ कि आप टॉलरेट कर लेते हैं, कब कुछ अटर पटर खा भी लिए तो फिर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी हल्की फल्की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब से इसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। और मोल्डुरोपेन इसका जो साइड इफेक्ट आता है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक आता है। तो ये स्टार्टिंग वाला एज है आपका साइड इफेक्ट वाला, याद रखना आप। अगर ये सब कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आ रही हैं 16-17 वर्ष की आयु के बाद से, तो समझिएगा प्रॉब्लम तो है। तो इसके लिए रेमेडी इमिडिएटली एज सुन एज पॉसिबल कर लेना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी इसका उपाय करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसका उपाय क्या करें, लोगों को जहन में ये प्रश्न हो सकता है। अब इनके केस में क्या है ना कि मैं एकदम श्योर नहीं हूं कि ये मोल ही है, समझना, क्योंकि आकृति थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है। मस्ता भी हो सकता है, मैं क्यों डराऊं किसी को, डराने की तो बात ही नहीं है, मैं किसी को डराता वराता तो हूं नहीं, मैं सही जानकारी देता हूं, मेरा एक ही कंसेप्ट है। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है कि इनके हॉरोस्कोप को कंसिडर करना है, इनके कुंडली को कंसिडर करना है। कुंडली को कंसिडर करने से क्या होगा ना कि अगर शुक्र पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर शुक्र किसी नेगेटिव हाउस में जाके बैठा है, या फिर किसी नेगेटिव हाउस का लॉर्ड होके अस्त की अवस्था में है और खराब ग्रहों से दृष्टिगत संबंध में है, तो फिर शुक्र पर नेगेटिविटी आती है, मोल आते हैं, लाइंस आते हैं, शुक्र दिक्कत में रहता है, तो वो वाली बात हो जाती है यहां पर। तो अगर वहां पर से चीजें वेरीफाई हो गई तो फिर समझना कि दिक्कत है, और वहीं पर से आपको उपाय मिलेगा कि आखिर शुक्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसके जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर देखना पड़ेगा। अब दूसरा चीज क्या होता है, पॉजिटिविटी। अगर शुक्र अच्छे घर का मालिक है, अच्छे घर में जाके बैठा है, डिग्री वाइज बली है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा, तो वो वेरीफाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो यही एक नेगेटिविटी थी जो इनको परेशान कर सकती है। बाद बाकी विषय से एक बुद्ध फिंगर छोटी है, जो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इंसान को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। अगर निर्णय आपने सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से नहीं लिया तो ये एक समस्याजनक बात है, ये आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए निर्णय को हमेशा ही सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई नेगेटिविटी। अब प्रश्न थे आगे ये क्या करेंगे। अगर शुक्र का मोल ज्यादा तकलीफ नहीं दिया तो जातक बहुत बड़ा कार्य करेंगे, उच्च स्तरीय मान सम्मान पाएंगे, जिंदगी पर उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे, इस बात की भी गारंटी है। अब वो कैसे हो गया, सूर्य रेखा इस आयु में इतनी बड़ी है तो व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। अब देखो, आप बहुत ज़्यादा गुणी हो, बहुत तेज हो, लेकिन अगर आप बुक के पास नहीं बैठेंगे, अगर आप कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ में क्या कर पाएंगे आप। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी कार्य में सक्सेस करने के लिए उस कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ाई में उन्नति करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी होगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और मोल का साइड इफेक्ट कंसंट्रेशन इश्यूज, सुस्तता। आप सब कुछ समझ रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा नहीं होगी करने की। अब वो जो नेगेटिविटी है ना, वो शुक्र के मोल से आ सकता है। अगर आपकी जिंदगी पर ऐसी कोई समस्या हो रही है, अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो आप इस शुक्र के मोल का उपाय कर लीजिए, आपका एक्टिवनेस आ जाएगा। क्योंकि जब हाथ पर कोई और नेगेटिविटी ना हो और जातक फिर भी अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो समझिएगा कुछ गड़बड़ी है। छोटी सी नेगेटिविटी भी असर कर रही है, घर कर रही है। हालांकि मोल जैसी नेगेटिविटी छोटी नहीं होती, वो बड़ी होती है। तो ये मैं आपको बस बता रहा हूं, आप जज करना कि आपकी जिंदगी पर क्या कुछ ऐसा हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी पर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत जरूरी उपाय करना। अगर नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, आगे जिंदगी पर तरक्की करनी ही करनी है। तो ये वाली बात समझ ली आपने। तो यहां पर से हो गई ये प्रश्न। तो मैं तो डेफिनेट बोल रहा हूं कि जबरदस्त हथेली है, इंसान करोड़पति बन सकते हैं, इंसान बड़े उच्च अधिकारी बन सकते हैं, इंसान बड़े जन प्रतिनिधि बन सकते हैं, इंसान बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो अभी मैं इनके जीवन रेखा से ना चीजों को और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। अब देखो क्या है ना, इनके जीवन रेखा पर एक तो प्रोग्रेस लाइन बचपन से, तो काफी भाग्यशाली रहे हैं आप। बचपन से ही काफी ज्यादा भाग्यशाली ऐसे लोग रहते हैं। और आप इंडिपेंडेंट हो गए 16 वर्ष की आयु से। ऐसे व्यक्ति 16-17 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट, मतलब अपने हिसाब से कार्य करना, अपने हिसाब से चलना, ऐसी वाली बात। और 18 वर्ष तक भी आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे भी जिंदगी दिख रही है। एक प्रगति बहुत ही बड़ी ज्यादा बनी है आपके हाथ पर 22-23 वर्ष के आसपास। अब 18 से लेकर 22 वर्ष की जिंदगी में अगर 22 में 60 में तरक्की है तो 18 से 22 क्या करोगे, ये एक प्रश्न हो सकता है। बड़ा पीक समय है, कैरियर का समय है गुरुजी, ये मन में बातें चल सकती है इनके पेरेंट्स की। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, बस मोल का साइड इफेक्ट ना आए। तो 22-23 में एक तरक्की थी, फिर एक आपके 26 में तरक्की थी, बड़ी गजब। 26 के बाद भी जिंदगी ठीक है, एक तरक्की आपके हथेली पर थी, ये 31 वर्ष के आसपास है, 31 ईयर्स के आसपास एक तरक्की है।
वहीं पर से एक लाइन से जो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। 31 के बाद ठीक है, 33 में एक तरक्की, 33 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। 33 के बाद भी एक आपकी 38 में तरक्की है, फिर एक आपके 40 में है, 42 में है, ये 43 में भी, आगे 46 में भी है। 46 के बाद ना एक 50 ईयर्स के आसपास है, 50 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है, एक आपके तकरीबन 58 ईयर्स तक एक प्रोग्रेस लाइन है, 58 के बाद भी बढ़िया है, 64 तक, 64 के बाद भी 70 तक लाइफ लाइन स्मूथ, 70 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन बड़ी है, और जब जीवन रेखा बड़ी हो बिना किसी दाग धब्बे के हो तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं वैसे भी कह रहा था, इनके हाथ पर वैसे कोई नेगेटिविटी नहीं है, इनके हाथ पर वैसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये देख लिया आपने यहां पर से। अभी मैं मंगल रेखा पर विचार करता हूं। मंगल रेखा भी ठीक ठाक इनके हाथ पर है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। अभी तो हो गई बात ये इनके क्वेश्चंस के, बाकी इनके पॉजिटिव नेगेटिविटी का। तो मेन समय जो है ना आपका 22-23 वर्ष के बाद ना बड़ा अच्छा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है मेन समय, ये श्योर है। इस चीज़ को लेकर आप चिंतित ना रहे। अभी चलिए मैं देखता हूँ इनके तले पर और क्या चीज़ें। तो यहाँ पर से हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न है। अभी इनके तले का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को बड़ी ही गहराई पूर्वक क्लियर करेंगे, और बहुत प्रकार की चीज़ें मैं आपको बताने का और परेशाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, तो यहां पर से ये आ गई स्क्वायरस पाम। तो ये इंसान के महत्वाकांक्षी होने का परिचय कराता है। तो ये देख लिया आपने। तो यहां पर से जातक बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बहुत आगे जिंदगी पर बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये देख लिया आपने, समझ लिया। यहां पर स्क्वायरस पाम जिसका भी हो ना, सफल व्यक्ति के हाथ पर होता है। तो ये तो हो गई बात। अभी आगे भी मैं देख रहा हूं इनके हथेली पर, तो सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस पे, राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाते हैं। और एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स बड़े अच्छे व्यक्ति, महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्राइंगल्स है तो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और जबरदस्त थंब एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जानदार व्यक्तित्व होता है जातक का। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार हैं। फिंगर पे कई लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, लोगों के विषय में हमेशा सोचते अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है, ये दोनों टेंड कर रही है एक दूसरे की तरफ। तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और काफ़ी अच्छा जिंदगी पर करना चाहते हैं, कि अपने गुण के आधार पर लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताती है। और ये चक्र तो इनके दिख गया सैटर्न फिंगर पर, ये सूर्य फिंगर पर भी एक चक्र दिख गया इनके हाथ पर, जो कि बहुत अद्भुत है। सूर्य पर भी एक चक्र दिख गया, ये बृहस्पति पर भी एक चक्र दिख गया, शनि पर भी एक चक्र दिख गया, शनि फिंगर पर, सूर्य फिंगर पर भी दिख गया। क्या बात है, क्या बात है, 3 चक्र, गजब गजब। जातक जिंदगी पर सफल होते हैं, बस थोड़ी बहुत नेगेटिविटी को खत्म कर लो आप। फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय करा रही है। बाकी जुपिटर ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं। स्क्वायर है तो इंसान जिंदगी बसट हो सकते हैं, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, परोपकारी है, जातक दूसरे के लिए करना चाहते हैं। जुपिटर वैसे बढ़िया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच के होते हैं, समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदार। थंब बड़ा स्ट्रांग है, तो इंसान गुस्सैल होगा, याद रखना आप। बाकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, और माइंड रेखा पे कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हाँ, थोड़े से तनाव भरी जिंदगी ये दिख रही है, तकरीबन आपके लगभग 17 वर्ष से शुरू हुई है, ये चलेगी आपकी 25 साल तक। तो थोड़े से तनाव भरी जिंदगी, थोड़े एक युवा आकृति का ये परिचय करा रही थी। बाकी की आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, दिमाग के तेज है आप। हृदय रेखा पर नॉर्मल इमोशंस का परिचय करा रही है, बाकी हृदय रेखा भी ठीक है। और भी मैं अगर आपके हथेली पर दिखाऊं तो यहाँ पर से कुछ ट्राइंगल्स हैं जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, लेकिन इनका भाग्योदय जो है ना 24 वर्ष के बाद, थोड़ा 24 वर्ष तक तनाव में रहेंगे। इस तनाव को मुक्त करने के लिए मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा। आगे यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, भाग्य को लेकर संदेह नहीं है। जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, सूर्य रेखा भी बड़ी है, और आपके यहाँ पर से एक पूर्व पुण्य रेखा भी है जो कि बहुत अच्छा बता रही है, जहाँ तक सम्मानजनक पद पर आसीन रह सकते हैं। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, जहाँ तक टैलेंटेड भी होते हैं, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन अभी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो ये आपको ज़िंदगी पर सम्मान जरूर दिलाती है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। कुछ टेंशन्स के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा सा धोखा मिलता है ज़िंदगी पर, तो चीज़ों को समझ के चलिएगा, किसी पर भी यूँ ही ट्रस्ट ना कर लें आप। अगर आप यूँ ही ट्रस्ट करेंगे तो ये भी आपके लिए एक समस्याजनक बात हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति पर यूँ ही ट्रस्ट आप बिल्कुल भी ना करें।
तो ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। अभी आगे और थोड़ा मैं देखता हूँ। तो मंगल बढ़िया है, इंसान पुलिस विभागों में जा सकते हैं, प्रशासन में भी जाते हैं, तो उच्च अधिकारी के लिए आप बड़े प्रशासनिक पद के लिए ट्राई भी कर सकते हैं। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ लाइंस है ये पर जो विशेषकर यात्राओं को बता रहा है, ये सब भी लाइंस है जो यात्राओं का परिचय करा रहा है। जातक की जिंदगी पर चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। बाकी भाग्य रेखा अगर मैं देखूँ तो बचपन से बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनके 8 वर्ष के बाद से इनकी भाग्य रेखा अच्छी है, बुध रेखा भी बन रही है, बिजनेस के योग को बताती है, ये भी एक सपोर्ट की रेखा बनी ट्रायंगल है। बहुत बढ़िया धन लाभ जिंदगी पर होता है 36 वर्ष के बाद के भी। भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ त्रिभुज, कुछ चतुर्भुज नुमा आकृति है, यहाँ पर कुछ त्रिभुज है, यहाँ से भी एक बन रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। ये सब तो ब्रांचेस है माइंड रेखा के। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा भी अच्छी है, मंगल रेखा थोड़ी सी ठीक ठाक है। लाइफ लाइन को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से मनी मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, पैसा जिंदगी पर आता है। थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ा सा मोल को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। बाकी मैं इसको उपाय दे दूंगा और तरीका बता दूंगा कैसे इसको वेरीफाई करें। शुक्र बढ़िया जिंदगी लग्जरी में रहती है और मंगल पर एक त्रिभुजनुमा आकृति है, प्रॉपर्टी के सुख को तो ये जरूर दर्शाती है। मंगल वैसे थोड़े से टेंशन के योग है, वैसे फालतू का योग सोचते भी नहीं है। मंगल वैसे बढ़िया है तो जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। पराक्रमी व्यक्ति अपने पराक्रम के दम पर जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ते हैं। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, इस बात का परिचय करा रहा है। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाना चाहता हूं और सही जानकारी पाना चाहता हूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।